मौनी अमावस्या व्रत कथा। भारत भूमि अनादिकाल से ही धर्म, आस्था और तपस्या की पवित्र धरा रही है। यहाँ के पर्व और व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग भी है। ऐसे ही पुण्यदायी पर्वों में मौनी अमावस्या का विशेष स्थान है। ये दिन साधना, मौन व्रत, गंगा स्नान जी और पितरों के तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वयं देवगण गंगा स्नान के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और गंगा का जल अमृत तुल्य हो जाता है। इसी दिन महर्षि मनु ने सृष्टि की रचना के लिए तपस्या की थी, इसलिए इसे मनु अमावस्या भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस दिन मौन धारण कर आत्मचिंतन करता है, गंगा स्नान करता है और दान पुण्य करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस कथा में हम आपको एक ऐसे राजा की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो मोह और अहंकार में पड़कर धर्म से भटक गया था। लेकिन गंगा स्नान, मौन व्रत और सत्कर्मों के प्रभाव से उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपने राज्य में पुनः धर्म की स्थापना की। ये कथा न केवल पाप और पुण्य का रहस्य उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म से विमुख होने पर क्या परिणाम होते हैं और पुनः धर्म के मार्ग पर लौटने से कैसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए इस पावन कथा के माध्यम से मौनी अमावस्या के महत्व, शक्ति और दिव्यता को समझें और इस पर्व पर किए जाने वाले पुण्य कर्मों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, मौन व्रत, जप, ध्यान, तर्पण और दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि साक्षात देवता स्वयं गंगा में स्नान करने आते हैं और इस अवसर पर किया गया पुण्यकर्म सहस्त्र गुना अधिक फलदायी होता है। इस दिन मौन व्रत धारण करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। पितरों का तर्पण करने से कुल की बाधाएं समाप्त होती हैं। सत्य, धर्म और संयम का पालन करने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अब प्रस्तुत है एक अति विस्तृत, पौराणिक और चमत्कारी कथा, जिसमें धर्म अधर्म का संघर्ष, राजा की भूल, एक ऋषि की भविष्यवाणी और गंगा स्नान के चमत्कारी प्रभावों का दिव्य वर्णन किया गया है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य में महाकालपुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था। यह नगर धर्म, सत्य, न्याय और पवित्रता का केंद्र माना जाता था। यहाँ के राजा विश्वकेतु अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और दयालु थे। वे प्रजा के पालन पोषण को अपना परम कर्तव्य मानते थे। राजा के परम गुरु महर्षि अगस्त्य थे, जो अपने तप, तेज और दिव्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे राजा को हमेशा धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। परंतु समय के साथ राज्य में एक अधर्मी और कपटी मंत्री, दुर्वचन, का प्रभाव बढ़ने लगा। वह राजा को धर्म से विमुख करने के लिए निरंतर षड्यंत्र करता रहता था। एक दिन दुर्वचन ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, ये यज्ञ, हवन, तपस्या और दान सब व्यर्थ की बातें हैं। मनुष्य को अपने जीवन में सिर्फ भोग विलास करना चाहिए। ये स्वर्ग और नरक मात्र एक भ्रम है। राजा, जो अब तक धर्मनिष्ठ थे, धीरे धीरे इस छलावे में फंसने लगे। उन्होंने महर्षि अगस्त्य की सलाह को अनसुना कर दिया और राज्य में यज्ञ और हवन बंद करवा दिए। मंदिरों की पूजा रोक दी। दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया। धीरे धीरे राज्य में आपदाएं आने लगी। बिना कारण वर्षा रुक गई। नदियां सूखने लगी, जिससे अकाल पड़ा। रोग फैलने लगे और लोग भूख प्यास से मरने लगे। राज्य में चोरी, पाप और अधर्म बढ़ने लगा। राजा ये देखकर चिंतित हुए, परंतु अब तक उनकी बुद्धि मोह और अहंकार के अंधकार में डूब चुकी थी। जब देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, तो वे भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे नारायण, पृथ्वी पर धर्म नष्ट हो रहा है। राजा सत्य से भटक गया है और अधर्म का अंधकार फैल चुका है। अब क्या उपाय किया जाए? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, राजा को पुनः धर्म के मार्ग पर लाने के लिए उसे मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, मौन व्रत और दान करने के लिए प्रेरित करना होगा। देवताओं ने यह बात महर्षि अगस्त्य को बताई। महर्षि अगस्त्य राजा के पास गए और बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य में जो आपदाएं आई हैं, उनका कारण तुम्हारा अधर्म है। यदि तुम इस संकट से मुक्त होना चाहते हो, तो माघ अमावस्या के दिन गंगा स्नान करो और मौन व्रत धारण करो। इससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी और तुम पुनः धर्म के मार्ग पर आ सकोगे। राजा, जो अब तक मोह में पड़े थे, महर्षि की बात को हल्के में ले बैठे। एक दिन राजा ने स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखा, जो उनसे कह रहे थे, हे राजन, यदि तुमने माघ अमावस्या के दिन गंगा स्नान नहीं किया, तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। राजा भयभीत होकर उठा और अगले ही दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम जाने का निर्णय लिया। जब राजा ने 3 बार गंगा में डुबकी लगाई, तो उन्होंने अनुभव किया कि
उनके मन से अज्ञान और अहंकार का अंधकार दूर हो गया। उनका हृदय पापों से मुक्त हो गया। उन्हें अपने पूर्व के अधर्म का आभास हुआ। राजा ने तुरंत संकल्प लिया कि वे अपने राज्य में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, दान पुण्य, यज्ञ और मंदिरों की पूजा प्रारंभ करेंगे, प्रजा को पुनः धार्मिक अनुष्ठानों की ओर प्रेरित करेंगे, अधर्मी मंत्री दुर्वचन को राज्य से निष्कासित करेंगे। जब राजा महल लौटे तो उन्होंने राज्य में घोषणा की अब से हर माघ अमावस्या को गंगा स्नान, मौन व्रत और दान पुण्य करना अनिवार्य होगा। जब मंत्री दुर्वचन ने ये सुना तो उसने राजा को रोकने का प्रयास किया, परंतु अब राजा पुनर्तः सत्य के मार्ग पर आ चुके थे। उन्होंने मंत्री को राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद राज्य में वर्षा होने लगी और अकाल समाप्त हो गया। फसलें लहलहा उठी और प्रजा सुखी हो गई। धर्म की पुनः स्थापना हुई और राजा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिला। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, मौन व्रत धारण करें और ध्यान करें, गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान करें, पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करें, हनुमान चालीसा, भगवद गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म ही जीवन का आधार है। जब व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं, लेकिन जब वह धर्म की ओर लौटता है तो जीवन में सुख शांति प्राप्त करता है। जो मौन धारण करता है वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धि और आत्मचिंतन का माध्यम है। जब व्यक्ति मौन धारण करता है तो उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है। वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। मौनी अमावस्या केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मसंयम, तप और श्रद्धा का दिव्य अवसर है। इस दिन किया गया गंगा स्नान समस्त पापों का नाश करता है, मौन व्रत अंतरात्मा को निर्मल बनाता है और दान पुण्य जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि लाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और धर्म का अनुसरण करता है, वह न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र को भी प्रकाशमान करता है। इस कथा से ये भी सीख मिलती है कि अहंकार, लोभ और मोह जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि राजा विश्वकेतु समय रहते धर्म से विमुख होने का परिणाम नहीं समझते तो उनका सर्वनाश निश्चित था, परंतु उन्होंने अपने हृदय की शुद्धि की, गंगा स्नान और मौन व्रत का पालन किया, जिससे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उनके राज्य में पुनः धर्म की स्थापना हुई। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और धर्म को अपनाना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन ध्यान, जप और साधना से हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और एक श्रेष्ठ जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। धर्म ही जीवन का सार है और धर्म की राह पर चलने वाला सदा विजय प्राप्त करता है। वीडियो कैसी लगी? अपने विचार साझा करें। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। आपके विचार हमें और भी प्रेरणादायक और रोचक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कथा का शुभ संदेश सबसे पहले आपको मिले। धर्म, श्रद्धा और आस्था के इस दिव्य मार्ग पर हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गंगे माता, जय सनातन धर्म।